Hi Pips. First of all, thank you so much for the 400 subscribers. Keep supporting like this and I'll make sure कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करूं। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम इस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स मुझे लगता है। मैं इसके अलावा कोई और इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, ना रिकमेंड करता हूँ, बट दिस इंडिकेटर डज वंडर्स। ठीक है, इसका पूरा आज डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या होता है, किस तरह यूज कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले RSI, इफ यू गो ऑन द इंडिकेटर्स पैनल, यहाँ पे सर्च करोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे क्लिक करना तो कुछ ऐसा खुल जाएगा यहाँ। ठीक है, ये वाला। तो पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव मतलब क्या होती है कि किसी के साथ में रिलेट करना, किसी के साथ में। ठीक है, स्ट्रेंथ तो आपको पता ही, स्ट्रांगनेस। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज का मेजरमेंट को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी, ये क्या है? इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स या मेजरमेंट कि वो कितने स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट किसका होगा? यहाँ पे स्ट्रेंथ का इंडेक्स है, मतलब ये स्ट्रेंथ का मेजरमेंट। ठीक है, अब रिलेटिव किसके रिलेटिव? जो ये प्राइस है मार्केट का, ये जो भी प्राइस चल रहा है, इसके रिलेटिव जो इंडिकेटर्स में यहाँ दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखो एग्जांपल, यहाँ पे जैसे प्राइस मूवमेंट करता है वैसे ही इंडिकेटर भी मूवमेंट करता है। ठीक है, देखो जैसे ये ऊपर है यहाँ पे, सेम वे यहाँ पे नीचे आ रहा है, सेम वे एकदम। समझो कि ना मैं इसको क्लिक कर देता हूँ लाइन चार्ट पे, तो एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाता है ये। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसको रिफ्लेक्ट करता है। अब जानते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता क्या है? ये बताता है तुम्हारे प्राइस के स्पीड को और चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स को। मतलब जैसा वो उसका स्पीड है, वो कितना कैसा मूवमेंट कर रहा है, उसके चेंजेस को ये RSI बताता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये नीचे मूव कर रहा है तो इसके साथ कर रहा है मूव, ये इसको सेम वे में बस ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि इसका प्राइस, बस वो मेजरमेंट है, इसका कोड ऐसा किया हुआ है कि इसका मेजरमेंट कैसा प्राइस मूवमेंट कर रहा है, क्या मोमेंटम है मार्केट का, वो बताता है। ठीक है, अब देखो इसको यूज ना तुम बहुत तरीके से कर सकते हो। कैसे इसको यूज कर सकते हो? देखो, पहली बात तुम ये बता सकते हो कि इसमें ओवर बॉट और ओवर सोल्ड क्या होती है। इसका मतलब क्या, तो समझते हैं जल्दी से। तुम RSI पे क्लिक करोगे ना तो कुछ ऐसा तुम्हें यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं फटाफट। ये जो येलो लाइन है ना, ये सिंपली तुम्हारा मूविंग एवरेज है। ठीक है, जो भी तुम्हारा चार्ट का जैसे मूविंग एवरेज होता है ना, तो वैसे ही RSI का मूविंग एवरेज है। ये उतना कुछ काम का नहीं है। बाकी तुम्हें यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे 30, 35, 40। ठीक है, तो ये जो ऊपर का तुमको यहाँ दिख रहा है, ये बॉर्डर, मिडिल में एक बॉर्डर, मिडिल में एक लाइन और फिर नीचे में एक लाइन। ठीक है, तो ऊपर वाले का लेवल होता है 70, नीचे वाले का मिडिल का 50 और 30। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मिडिल का जोन है, इसका मतलब ये नॉर्मल सा मिडिल का जोन है, लाइक बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, इसका उतना कुछ खास मतलब नहीं होता। 30 मतलब ये जोन है कि अगर 30 के नीचे आती है मार्केट, मतलब ये 30 है ना, इस लाइन की अगर प्राइस नीचे आती है, इसका मतलब होता है कि ये काफी ओवर सोल्ड है। मतलब 30 के नीचे का जो भी प्राइस होगा वो होता है ओवर सोल्ड एरिया। मतलब मार्केट काफी ज्यादा सेल ऑफ हो रही, इतना हो रही है कि ओवर सोल्ड जोन में आ गया। ठीक है, तो 30 के नीचे का एरिया को हम लोग बोलते हैं ओवर सोल्ड, और 70 के ऊपर के एरिया को हम लोग बोलते हैं ओवर बॉट। मतलब मार्केट काफी बाइंग 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 आ रही है, उसके बाद ये ओवर बॉट, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। अब मार्केट का टाइम आ गया है कि नीचे गिरने का। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, स्ट्रेंथ बताता है कि कितना मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्या मोमेंटम है। तो अगर 30 के नीचे है मतलब वो ओवर सोल्ड है, 70 के ऊपर है मतलब ओवर बॉट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जब भी मार्केट ना ओवर सोल्ड होती है तो क्या होगी, कोई भी चीज ओवर होती है तो उसको मैनेज करने के लिए मार्केट को, मतलब किसी भी चीज को ओवर होती है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। राइट, सेम वे जब भी मार्केट ओवर बॉट होती है ना तो मार्केट नीचे आती है, ओवर सोल्ड होती है तो मार्केट ऊपर जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे ओवर बॉट हुआ है या ओवर सोल्ड हुआ है, मार्केट रिवर्स किया है ना, ये देखो, जब भी ओवर बॉट हुआ है रिवर्स किया, वापस से ओवर सोल्ड हो गया काफी ज्यादा, मतलब देखो कितना सेलिंग हो रही है, कितना सेलिंग हो रही है, कितना सेलिंग हो रही है, ओवर सोल्ड हो गया तो यहां से रिवर्स कर गया। ठीक है, तो जब भी ओवर बॉट होता है तो हमारे पास ये चांस होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं, जो मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, हम कभी भी इंडिकेटर्स को बढ़ावा नहीं देते, बट हम देते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई रीजंस होता है। ठीक है, तो मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम जैसे ही दिखता है ओवरबॉट जाके बाय कर लो, ये तो एकदम डम वाली बात है कि तुमको दिख रहा है लाइक ओवर बाय हो रहा है और यहाँ से लाइक सिंपली तुम लोग वो कर दिए, सेल कर दिए, या फिर ओवर सोल्ड हुआ है तो बाय कर लिए। ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने चाहिए। तुम्हारा जो रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस होता है वो तो होगा ही, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुमको कुछ कंफर्मेशन मिलती है कि तुम्हारा RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में, ये तुम्हारे कंफर्मेशन में ऐड करता है, एड ऑन करता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स, लोअर टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब यही हम चले जाते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट पे जाके RSI खोल के बैठेंगे तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है। जितना लोअर टाइम फ्रेम जाओगी उतना ज्यादा नॉइज बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरबॉट ओवरसोल्ड ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। जैसे कि यहीं देखो ना, यहीं पे ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर भी ऊपर जा रहा है, ये रिवर्स कर रहा है ना, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स पे आरएसआई का पॉइंट नहीं होता, हमेशा जितना टाइम फ्रेम हायर होता है उतना ज्यादा तुम्हारे पास सिग्नल स्ट्रांग होते हैं, चाहे वो इंडिकेटर्स हो या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो या कोई भी लेवल्स हो, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम इज द की ऑलवेज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट 50 के पास है, मतलब 50 वो लेवल होता है जो सेट करता है कि इसके ऊपर बाइंग का जोन है, इसके नीचे सेलिंग का जोन है। मतलब जोन मतलब ऐसा नहीं कि खरीदना है, बाइंग का जोन इन द सेंस कि लोग यहाँ पे अगर इसके ऊपर बाय कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा ओवरबॉट होने की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके नीचे आया तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड होने की तरफ जा रहा है। अगर पूछोगे तो कहां पे इसमें से कौन सा रीजन जहां पे एक बाइंग अच्छा बन सकता है और सेलिंग कहां अच्छा बन सकता है, तो देखो जितना ये 30 रेंज के पास होगा ना, जितना इस नीचे लोअर साइड विच इज देखो ऐसा, जितना भी तुम्हारा इस एरिया में रहेगा ना, इतना इसके नीचे 50 लेवल होता है जो सेट करता है कि इसके ऊपर गुड सेल, मतलब इस जोन में, ऊपर के जोन में यहाँ पे जितना भी प्राइस रहता है तो वहां से यू कैन कंसीडर सेलिंग, ठीक है, यू कैन कंसीडर सेलिंग। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया कि इसको कैसे यूज करते हैं, जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत पावरफुल चीज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है। अब ये आरएसआई डाइवर्जेंस समझते हैं फटाफट। देखो डाइवर्जेंस का इन जनरल मीनिंग क्या होता है ना, कि कहीं पे जहां पे मोड़ आती है ना, उसको लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रोड पे चल रहे बोलते हो ना कि आगे में डाइवर्जेंस है, यहाँ पे मुड़ना है हम लोग, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का सिंपली मतलब होता है कि जहां पे चीजें अलग हो जाए, जैसे कि एक रोड है, ठीक है, ये रोड कहीं डाइवर्स हो रहा है, ठीक है। पहले चल रहा था सीधा, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ये अपना पाथ को चेंज कर लेता है, मुड़ जाता है, तो ये होती है डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अब आरएसआई में डाइवर्जेंस क्या होती है, तुमको ये बात तो समझ में आ गया कि रिलेटिव है, प्राइस का हमेशा रिलेटिव चलता है, जो भी प्राइस फॉर्म कर रहा होता है आरएसआई में अपना वही डेटा शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकती है डाइवर्जेंस, मतलब जो प्राइस में डेटा दिख रहा है बट आरएसआई में सेम डेटा नहीं दिखे, वो होती है डाइवर्जेंस, राइट। विच इज समथिंग लाइक दिस, अगर प्राइस तुम्हारा कुछ ऐसा बनाता है, एक हायर हाई ऐसा कुछ, लेकिन आरएसआई में तुमको दिखता है एक लोअर हाई कुछ ऐसा, तो यहाँ पे तो चीजें डिफरेंट आ गई, ठीक है। तो ये होती है डाइवर्जेंस। अभी भी मार्केट में जो भी प्राइस शो कर रहा है वो सेम आरएसआई में शो नहीं करता है, तो वहां पे डिफरेंस आती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मोमेंटम क्रिएट होता है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस दो टाइप के होते हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस और एक बेरिश डाइवर्जेंस। तो जहां पर भी बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है तो उस डाइवर्जेंस के फॉर्म होने के बाद एक बुलिश मूव आती है, और जहां भी बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता है तो उस डाइवर्जेंस के फॉर्म होने के बाद एक बेरिश मूव आती है, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूं यहाँ पे, इसका लो तुम्हारा ये वाला है, देखो मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता था कि नो समझ में आए, ठीक है। इसका लो ये वाला लो है, राइट, आरएसआई में, और ये वाला लो यहाँ पे लो है, ठीक है। नोटिस करो मार्केट में यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्म हो रहा है, बट इधर क्या फॉर्म हो रहा है, इधर तो एक हायर लो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है बुलिश डाइवर्जेंस का। तो उसके बाद का देखो रिएक्शन क्या आता है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, जरा ये देखो, यहाँ पे मार्केट बना रहा है एक हायर हाई, बट मार्केट में यहाँ पे क्या बना रहा है, एक हायर लो, ठीक है। तो जो प्राइस शो कर रहा है वो तो आरएसआई शो नहीं कर रहा है, तो ये तो डाइवर्जेंस है, क्योंकि चीजें डिफरेंट हो गई, समझे। तो ये हुआ तुम्हारा बेरिश डाइवर्जेंस, जिसके बाद का रिएक्शन देखो क्या आता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग टूल है, क्योंकि देखो ये कोई एमएसीडी की तरह तुमको सिग्नल नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बाय करो, इस डायरेक्टली प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइस का मोमेंटम लूज कर रहा है, या फिर कहानी कुछ डिफरेंट है कि प्राइस ओवरबॉट हो रहा है कि ओवरसोल्ड हो रहा है। इसीलिए आई लाइक दिस इंडिकेटर, बिकॉज ये मुझे कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं दे रहा है, मैं कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बस अपने एनालिसिस को मोर इनहेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मार्केट में क्या मोमेंटम है और कैसे हर कुछ काम कर रही है। जरा डाइवर्जेंस को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो डाइवर्जेंस दो टाइप की होती है, एक बेरिश, ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे तो ये है ना, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म करे और ये कुछ ऐसा फॉर्म कर दे, मतलब जस्ट अपोजिट, दैट्स ऑल, कि प्राइस कुछ ऐसा बना रहा है हायर लो और ये कुछ हाई बना दे, ठीक है। और सेम वे इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये बना दे और ये, ठीक है। इन शॉर्ट जहां पे ये हाइस का इन्वॉल्वमेंट होती है ना, एक हायर हाई इधर हायर लो, या लोअर हाई इधर तुम्हारा हायर लो, कुछ भी जहां पे हाइस का इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो वो होता है बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। और जहां पे लोस का इन्वॉल्वमेंट है तो वो होता है बुलिश डाइवर्जेंस। जैसे तुम लोग अभी एग्जांपल दिखा है ना, जाके रिवर्स करो, वहां पे देखो कि जहां भी लोज इन्वॉल्व था, कि यहाँ पे मार्केट कुछ लो इसका ऊपर है, ये नीचे है, लेकिन नीचे ये ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। तो जहां भी लोज इन्वॉल्व है तो ये, अब देखो मार्केट में तुमको हर कोई बोलेगा कि डाइवर्जेंस जहां दिखती है दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। अब मैं तुमको एकदम अच्छा चीज बताता हूँ, ठीक है, जो कि तुमको बहुत लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि तुम इसको यूज करके रिवर्सल्स लिटरली कैच कर सकते हो। हर जगह बुलिश बेरिश डाइवर्जेंस काम नहीं आती है, ठीक है, एकदम लिख लो, हर जगह बुलिश डाइवर्जेंस हमारे काम के लिए नहीं है। कहां पे काम के लिए बताते हैं, जो भी डाइवर्जेंस तुम्हारे इस रेंज में या इस रेंज में बनता है वो काम का होता है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर बुलिश डाइवर्जेंस, समझो बुलिश डाइवर्जेंस इस पॉइंट पे फॉर्म होता है, किसी इस एरिया में, तुमको तो पता है ये तो मार्केट ओवरबॉट के पास है, तो ओवर जहां पे ऊपर पे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस लेके हम लोग क्या करेंगे, बुलिश डाइवर्जेंस के बाद तो बुलिश
मूवमेंट आती है तो हम टॉप पे तो बाय नहीं करेंगे ना। तुम कभी भी किसी भी एक रेंज में, अगर ये समझो ये लो है ये हाई है, तुम इधर थोड़ी बाय करोगे, इस पॉइंट पे बाय करोगे ना, इस रेंज में कुछ बाय करना चाहोगे ताकि ये पूरा मूव कैच करो। वही सेम बात यहाँ पे है कि तुम लोग का जो बुलिश डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे फॉर्म है तो इसका कोई सेंस नहीं बनाएगा ना। लेकिन यही बुलिश डाइवर्जेंस 30 के रेंज के पास बनाए तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। देखो जो भी मतलब यहाँ पे प्राइस में ऐसा दिखेगा तुमको, जो भी इधर दिखेगा तो यहाँ पे तो काफी स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि ये तो तुम्हारा 30 के पास है, विच इज बेसिकली साइन ऑफ ए कि मार्केट काफी ज्यादा बॉट ऑफ हो चुका है। ठीक है, सेम वे अगर बेरिश डाइवर्जेंस है वो जितना 70 के रेंज में पास में बने, 70 के रेंज में बने, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, बिकॉज वो शो करेगा कि मार्केट ऑलरेडी काफी बाय हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अब देखो मार्केट ऑलरेडी काफी सेल ऑफ हो चुकी है एकदम नीचे वाले रेंज में, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होगा तो इसका कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफी टाइम से सेल हो चुका है। वही सेम बात है कि तुम अगर मार्केट को सेल करोगे तो यहाँ थोड़ी सेल करना चाहोगे, इतना से मूव थोड़ी कैच करोगे, तुम यहाँ से तो इतना मूव कैच करोगे और तुम्हारे पास गारंटी भी नहीं कि यहाँ पे सेल करने के बाद मार्केट और नीचे जाएगी, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर दे। ठीक है, तो वही बात है, सेम चीज। अब ये समझ में आ गया ना। और जानते हो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है? सबसे बेस्ट कंडीशन विच आई पर्सनली लव, वो तुम्हारा होती है अगर अगर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड में जाने के बाद कोई डाइवर्जेंस बने। ठीक है, तो उससे तो इतना अच्छा रिएक्शन आता है ना, मतलब जरा सोचो हमारे लिए ओवरबॉट ही साइन है सेल का। ठीक है, मतलब एक ओवरबॉट हो रहा है, यहाँ पे ओवरबॉट हो रहा है। ठीक है, ओवर जैसे ही 70 के ऊपर जाता है तो हमारे लिए वो इटसेल्फ इज अ सिग्नल दैट वी कैन बाय फ्रॉम हियर, और सॉरी वी कैन सेल फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ पे कि हम लोग सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बेरिश डाइवर्जेंस बना दे कि मार्केट यहाँ पे सॉरी आरएसआई यहाँ पे एक हायर लो बना रहा है बट प्राइस वहां पे एक हायर हाई बना रहा है, तो मतलब ये तो कितनी अच्छी सिग्नल है। एक तो ओवरबॉट, ऊपर से डाइवर्जेंस वो भी बेरिश, दैट इज अ वेरी गुड साइन। ठीक है, सेम वे अगर मार्केट नीचे आ रही है और ओवर सोल्ड जोन में अगर एक डाइवर्जेंस बना दे, ठीक है, तो ये कितना अच्छा साइन है बाय करने का। समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों की ओवरबॉट दिख रहा है और डाइवर्जेंस दिख रहा है तो बाय नहीं। हम कभी रिकमेंड नहीं करते इंडिकेटर को यूज करके तुम सीधा बाय करो। तुम्हारे पास तुम्हारा टेक्निकल से कंफर्मेशन है, ठीक है, तुम एनालिसिस करते हो, तुम्हारे पास सारा कंफर्मेशन है, प्लस तुमको दिखता है कि समझो कि तुम्हारे पास एक एनालिसिस तुमको शॉर्ट करना है। ठीक है, तुम्हारा टेक्निकल सारा मैच कर रहा है, सारा कंफर्मेशन से। अब तुमको ऑन टॉप ऑफ डेट ऐसा कंफर्मेशन मिलता है कि आरएसआई ओवरबॉट हो चुका है और ओवरबॉट जोन में तुम्हारे पास एक बेरिश डाइवर्जेंस है, तो इस केस में तुम्हारे पास तो कंफर्मेशंस का भंडार है ना, कि तुम्हारे पास आरएसआई भी तुम्हारे साथ है, टेक्निकल्स भी तुम्हारे साथ है, एवरीथिंग इज अलाइनिंग विद योर एनालिसिस। तो इसमें तुमको कॉन्फिडेंस आता है ऐसे ट्रेड्स में और तुम ज्यादा रिस्क कर पाते हो। तो आरएसआई को अकेले यूज नहीं करना, इंडिकेटर्स को तुम्हें अपने टेक्निकल्स के साथ यूज करने आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात जो कि एक बिगिनर्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर एक डाइवर्जेंस होती है, ठीक है, तो उस डाइवर्जेंस के बाद जो रिएक्शन आता है तो कितना देर तक वैलिड है, मतलब वो रिएक्शन क्या होगा, मतलब कितना देर तक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पे होता है ना, यहाँ तक, यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ तो इसके बाद का जो ये होता है ना, ये बस रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हुआ तो इतना, ये सिर्फ रिएक्शन है, ये सिर्फ रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम लोग को दोनों का चीज जो मैं बताया अभी। ये देखो जरा, इसको देखो, यहाँ पर ये चीज तुम्हारा मार्केट क्या फॉर्म कर रहा था, एक लोअर लो, बट यहाँ पे लोअर है, और देखो ओवर सोल्ड जोन में तुम्हारा डाइवर्जेंस बना है, उसके बाद का रिएक्शन देखो, मार्केट रिवर्स ही कर गया, पूरा का पूरा रिवर्स ही कर दिया। ठीक है, तुम देखो इसका एग्जांपल ये समझो यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे बना रहा है एक हायर है, बट यहाँ पे बना रहा है एक नॉर्मल सा ये चीज। ठीक है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस है, तो उसके और देखो ये बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे फॉर्म हुई है, इस तरफ, इस एरिया में फॉर्म हुई है डाइवर्जेंस ये वाला, तो उसके बाद का रिएक्शन उतना कुछ खास है नहीं है ना, तो मतलब तुम यहाँ पे तो बाय नहीं करना चाहोगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस डाइवर्जेंस जो था इसके वजह से ये रिएक्शन आया पूरा का पूरा। ठीक है, दिखाने के बाद समझ जाते हैं और फिर बिगनर्स बाद में कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कि एक्सपेक्टेशन उनका हाई होता है कि डाइवर्जेंस है तो इतना बड़ा रिएक्शन नहीं, डाइवर्जेंस के बाद ये रिएक्शन, सिर्फ ये रिएक्शन है तुम्हारा। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन नहीं है, ये तो फिर कन्फ्लुएंस हो गया कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड्स या लिक्विडिटी फॉर्म होगा, उसके बाद ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि डाइवर्जेंस के बाद तुम्हारा जो रहता है वो सिर्फ इतना रहता है, ये वाला चीज। अगर डाइवर्जेंस हो रही है, मार्केट कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है यहाँ पे और नीचे में कुछ ऐसा प्रिंट कर रहा है, ये हायर हाई इधर हायर लो, तो इसके बाद का रिएक्शन प्राइस में ये सिर्फ होती है रिएक्शन। ठीक है, तो गलत एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना, जो मैं समझा रहा हूँ क्लियरली समझो, पूरा का पूरा वीडियो देखकर नोट्स बनाओ। ठीक है, और अगर तुम यहां तक वीडियो देखो ना, दैट मींस यू आर वन ऑफ दोस ट्रेडर्स जो पूरा वीडियो देखता है मेरा, इसका मतलब तुमको बहुत बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, एंड यू आर डेडिकेटेड, सो ऑल द बेस्ट टू यू। ठीक है, मेहनत करते रहो। ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछो, आई विल श्योरली हेल्प यू। कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, ऐसा ही कंटेंट और आएंगे तुम्हारे पास। ठीक है, इसमें सारा प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करूंगा, बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल जो होगी। ठीक है, थैंक यू।